अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक में इंसान की असल हकीकत का तज़किरा किया है। अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन ज़ुअफ़िन। अल्लाह पाक वो है जिसने तुम सबको कमज़ोर पैदा किया। जब इंसान की पैदाइश होती है तो इंसान बड़ा ही कमज़ोर होता है। सुम्मा जअला मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन। फिर अल्लाह पाक ने तुम्हें कमज़ोरी से ताकत अता कर दी। धीरे धीरे तुम बड़े होते गए, ताकत बढ़ती गई, हत्ता के गबरू जवान हो गए। सुम्मा जअला मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शयबा। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुव्वत के बाद फिर कमजोर कर दिया। फिर बुढ़ापे की तरफ जब कदम आता है तो दिन ब दिन कमजोरियां बढ़ती चली जाती। तो बुढ़ापा इंसान की एक
उम्र है कि जब सर और दाढ़ी के बाल सफेद होने शुरू हो जाएं, बुढ़ापा शुरू हो जाता है। वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम। एक और जगह अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह तुम्हें पैदा करता है, उसी ने तुम्हें पैदा किया है। सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, फिर वही तुम्हें मौत देता है। कोई मां के पेट में ही फौत हो गया, कोई पैदा होते ही फौत हो गया, कोई बचपन में ही चला गया, कोई लड़कपन में, कोई जवानी में, कोई बुढ़ापे के शुरू में। आगे अल्लाह फरमाता है वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमर, और तुम में से कई ऐसे हैं कि जो रजील उम्र को पहुंच जाते हैं, सबसे कमजोरी वाली उम्र को पहुंच जाते हैं। लिकई ला यअलम बअद इल्मिन शैया, इस उम्र को इंसान जब पहुंचता है तो फिर वो इल्म नहीं रहता, वो याददाश्त नहीं रहती, वो अखलाकियात नहीं रहते। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र के इस हिस्से से पनाह मांगी थी। सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बच्चों को उन्होंने सामने बिठाया हुआ और उनको तालीम दे रहे हैं, तअव्वज़ू बिल्लाही, ऐ मेरे बच्चों उन चीजों की पनाह मांगा करो जिन चीजों से अल्लाह के महबूब पैगंबर पनाह मांगते थे। बुखारी शरीफ में कहने लगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल जुब्न व अऊदु बिका मिनल बुख्ली व अऊदु बिका मिन अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उमर। क्या मेरे अल्लाह मैं बुज़दिली से तेरी पनाह मांगता, दुश्मन सामने आए, काफर आए, मुशरिक आए तो मैं बुज़दिल ना बन जाऊं। वअऊज़ु बिका मिनल बुख़ल, और बुखल बखीली कंजूसी से मैं तेरी पनाह मांगता। वअऊज़ु बिका मिन अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उमर, और अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं कि मैं रजील उम्र में चला जाऊं, दुनिया में तू मुझे लोगों का मोहताज ना कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्र से पनाह मांगा करते। हदीस पाक में तिरमिज़ी शरीफ में है कि आपसे पूछा अय्युन नासी शर्र, सबसे बदतरीन लोग कौन से, सबसे गंदे लोग कौन से? आपने फरमाया मन ताला उमरुहु वसाअ अमलुहु, जिनकी उम्र लंबी हो फिर भी अमाल बुरे ही रहे, फिर भी नमाजों का चोर ही रहे, फिर भी जबान को गंदा इस्तेमाल करने वाला ही रहे। वसाअ अमलुहु, बुखारी शरीफ में हदीस है आज़रल्लाहु इलम्रिन अखरा अजल, उसके सारे उज़र खत्म हो जाते, बहाने खत्म हो जाते। बल लगा हूं इला सित्तीन साना, जिसकी उम्र 60 साल की हो जाए उसके उज़र खत्म हो जाते। इसलिए अब तो उसको अल्लाह की तरफ वापस आ जाना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सलासतु ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला यंजुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। 3 किस्म के ऐसे खतरनाक बंदे क़यामत के दिन अल्लाह उनको देखना भी पसंद नहीं करेगा।
अल्लाह कहेगा इनको मेरे सामने मत लो, बात भी नहीं करेगा, अल्लाह उनको पाक तक नहीं करेगा। बड़े खतरनाक है। आप फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ में है, वाला हुम अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब इनको क़यामत के दिन मिलेगा। मलिकुल कज़्ज़ाब, पहला झूठा बादशाह, जिसको अल्लाह ने बादशाही दी। अब इसको क्या खतरा है, क्या डर है? जिसको अल्लाह ने बादशाही अता कर फिर भी झूठ बोल, किसी बंदे का डर भी नहीं फिर भी झूठ बोलता है। अल्लाह इस पे सख्त नाराज। वाइलुल मुस्तकबिर, और दूसरा गरीब तकब्बुर करने वाले, पास कुछ भी मालो दौलत है ही नहीं, लेकिन आकड़ नहीं जाती, गुर्बत भी है और साथ तकब्बुर भी करता है। तकब्बुर तो मालदार भी करे, अल्लाह को वो भी पसंद नहीं। तकब्बुर की चाल कोई मालदार चले, अल्लाह उसको गोदामों समेत जमीन में धंसा सकता है। वो तकब्बुर कर रहा है, चलो उसको अल्लाह ने माल दिया, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, गरीब फिर भी तकब्बुर कर। और तीसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, शैखुन ज़ानी, जानी बूढ़ा, सफेद बाल आ गए लेकिन कानों का हराम नहीं छोड़, ताकत नहीं रही फिर भी आंखों का हराम नहीं छोड़ रहा, फिर भी जबान का हराम नहीं छोड़ रहा। जब ये बूढ़ा अल्लाह के सामने जाएगा, अल्लाह सख्त नाराज, दर्दनाक अज़ाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, बदतरीन आदमी कौन सा है? कहा, उम्र लंबी, अमल गंदे। सहाबी ने पूछा, अय्युन नासी खैरुन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब सबसे बेहतरीन इंसान कौन सा है, सबसे अफजल इंसान कौन सा है? आपने फरमाया, मन ताला उमरुहु व हसुना अमलुहु, जिसकी उम्र लंबी हो लेकिन अमाल अच्छे। अब सफेद बाल आ गए, अब अल्लाह की तरफ पलट आए, जवानी की कमियां कुताहियां छोड़ दे, अब नमाजों से पीछे रहना छोड़ दे, कमियां कुताहियां छोड़ दे, वह हासूना अमालुहु, इबादत की सुस्तियां छोड़, अमाल अच्छे अच्छे करने शुरू कर दे। मेरे हबीब फरमाते, ये उम्मत का, मेरी उम्मत का बेहतरीन बुजुर्ग है, बेहतरीन इंसान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे सिद्दीक कहने लगे, फरमाते हैं, मुझे आपके सफेद बाल नजर आए। मैंने अर्ज़ की, शिबता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब आप भी बूढ़े हो गए, आप भी बुजुर्ग हो गए। आपने फरमाया, हां, शय्यबतनी हूद, मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। मक्का फतह हो गया, अल्लाह पाक ने कुरान उतार दिया, इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वराईत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। मेरे हबीब, अब आप देख रहे हैं काफलों के काफले और खानदानों के खानदान अब इस्लाम में आए। बड़े बड़े कबीले इंतजार में थे कि कोई इनकी समझ नहीं आ रही, इनको और इनकी कौम मक्का वालों को इनकी हालत पे छोड़ दो। अगर ये सच्चे पैगंबर हुए
तो मक्का पे इनकी हुकूमत जरूर आए। तो मक्का फतह हो गया, तो जो इंतजार में बैठे थे वो धड़ाधड़ मुसलमान होने लगे, खानदानों के खानदान, बस्तियों की बस्ती मुसलमान होने लगे। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब फतह हो चुकी है, लोग फौज दर फौज इस्लाम में आ रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। अब आप दुनिया से जाने की तैयारी। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, आप अपने रब की तस्बीह और ज्यादा बयान करें, अपने रब से बख्शिश मांगने में और ज्यादा वक्त लगाएं। जब सफेद बाल आ जाए साहेब, टिकटॉकों पे, हुक्के की मजलिसों पे, ताश के अड्डों पे फजूलियात में वक्त जाया नहीं करते, फिर रुकू लंबे करते, फिर सजदे लंबे करते, फिर क़याम लंबे करते, फिर अल्लाह के घर में सबसे पहले आते हैं, सबसे आखिर में जाते हैं। मेरी अम्मी आयशा बयान करती कि जब ये सूरह मुबारका उतरी, ये सबसे आखिरी सूरतों में से, मेरी अम्मी कहती है अल्लाह के पैगंबर के रुकू पहले भी लंबे थे और लंबे हो गए, सजदे पहले भी लंबे थे और लंबे हो गए, और आप सजदे और रुकू में ये दुआ पढ़ा करते, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अगफिर। और एक बार नहीं कई बार पढ़ते। इसलिए जब सफेद बाल आ जाएं, फिर साहेब अल्लाह के करीब होना आसान हो जाता है। फिर ये अल्लाह की ढील और अल्लाह की दी हुई मोहलत से फायदा उठाएं। और नौजवानों को दरखास्त करूंगा कि इन बुजुर्गों का फिर अदब एहतराम कीजिए, क्योंकि अल्लाह इनकी इज्जत करता है। अल्लाह ने कुरान पाक में खास तौर पे बुजुर्गों का जिक्र, एक सूरत मरियम मैंने पढ़ी, उसका आगाज ही अल्लाह ने एक बुजुर्ग से किया है। जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। मेरे हबीब, जो हमने अपने बंदे ज़करिया पे रहमत की थी, उसका तज़किरा करो कि वो बुजुर्ग जब दाढ़ी और सर के बाल सफेद हुए, वो अल्लाह की तरफ और राग़िब हो, और मिलान बढ़ गया। इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। एक दफा चुपके चुपके से अपने रब से बातें कर, हाले दिल कभी इस उम्र में अल्लाह को सुनाए। लोगों को लोग कहां तवज्जो करें, कभी बेटे भी सो जाते हैं, खिदमत गुजार औलाद भी सो जाती, लेकिन साहब कोई भी परेशानी आए, हाले दिल अपने अल्लाह के सामने रखे। देख बुजुर्ग कैसे अल्लाह से बात कर रहा है, अल्लाह को इतनी पसंद आई। लोग कहते हैं ये बात सुनने से लिखो, लेकिन ये बात अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कुरान में उतारा, इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। बाबा अल्लाह से बेटे का सवाल कर, और सवाल भी आहिस्ता है, धीमे बोल, ऊंची नहीं बोल रहे, कहीं कोई मेरी बात सुन के मेरा मजाक ना उड़ाए। और अल्लाह को जब आवाज दी तो क्या है, काल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, ऐ मेरे रब, इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई,
बूढ़ा हो गया, हड्डियां जवाब दे गई। वस्ताल रासु शैबा, ऐ मेरे अल्लाह सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो। वलम अकुम बिदुआई करबी शकील, लेकिन अल्लाह मैं फिर भी तेरी रहमत से नाउमीद नहीं हुआ। उम्मीद तुझ पे वैसे ही है जैसे जवानी में थी, अब बूढ़ा हो गया हूं। वमराती आकर, अल्लाह बीवी मां जो वो बच्चा जनने के काबिल नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बी ला तजरनी फरदा, मुझे अकेला ना छोड़, कोई वारस दे दे। यारी सुनी व यारी सुआला याकूब वजअलहु रब्बी रज़िया, ऐ मेरे रब, ऐ मुझे पालने वाले, मुझे अपनी बरादरी से बड़ा डर लगता है। मेरे जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो तेरे दीन की बात करने वाला ही ना रहे। तू वारस दे दे जो मेरे बाद भी तेरी बात करता रहे। वजअलहु रब्बी रज़िया, अल्लाह बेटा भी ऐसा देना जो मुझे भी राजी कर दे और तुझे भी राजी कर दे। किस अंदाज से बुजुर्ग ने हाले दिल, अपने दिल के हालात, दिल की बात अल्लाह से की। अल्लाह को बुजुर्गों की बात कितनी पसंद है। आप भी बुजुर्गों की सुन लिया करें, घर में, मोहल्ले में, गली में कोई बुजुर्ग आवाज दे तो सुन लिया करो। ये वो हस्तियां हैं जिनकी अल्लाह नहीं मोड़ता, अल्लाह सुन लेता है। रोते हुए बाहर निकले, ख्याल आया मरियम को तो खाना ही नहीं, बंद कमरा खोला, क्या देखा? मरियम अलैहिस्सलाम के सामने वो फल पड़े हैं जिनका मौसम है। वजदा इंदहा रिज़्क़ा, या मरियम अन्ना लकी हादा, मरियम बेटा ये तेरे पास बेमौसम फल कहां से आया? उन्होंने भी जवाब दिया कमाल ही कर, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह। जब बाल सफेद हो जाए फिर दर दर की ठोकरें नहीं, फिर साहेब तेरा ये सर एक दर के आगे झुके, फिर अल्लाह के आगे रख, अपनी आरज़ुएं, अपनी परेशानियां अल्लाह के आगे पेश कीजिए। मरियम अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? बाबा ज़करिया ये फल मुझे मेरे अल्लाह ने अता किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम बुजुर्ग थे, पैगंबर भी थे। नहीं कहा ये आपकी तफैल मिला है, आपके सदके मिला है, आपका ही तो करम है कि बात बनी। पैगंबर अपने घराने को, अपनी औलाद को अल्लाह के साथ जोड़ा करते थे। साहब कहा कालत हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। ज़करिया बाबा, अल्लाह पाक फल देने के लिए मौसमों का मोहताज नहीं है। अल्लाह के लिए कोई हिसाब किताब नहीं, ये उम्र है या नहीं है, ये मौसम है या नहीं है। बाबा जी अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, ये बेमौसम फल मुझे मेरे अल्लाह ने अता किया। वो तो पहले ही रोते हुए आया। कुरान कहता है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा,
ज़करिया अलैहिस्सलाम एक बार फिर वही खड़े हो गए, अल्लाह को आवाज दे, ऐ मेरे अल्लाह, पहले सिर्फ तुझसे बात कर रहा था, अब तो दलील भी ले। दलील क्या है? अल्लाह, अगर तू बेमौसम फल मरियम को दे सकता है, तू तो वाक़यातानी मौसमों का मोहताज नहीं है। अल्लाह, एक बेमौसमा बेटा मुझे भी अता कर। अल्लाह, मुझे भी बेमौसमा बेटा दे दे। फनादतहुल मलाइका, ये पुकार अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह ने फरिश्तों की एक जमात नाज़िल की। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, ऐ बाबा ज़करिया, हम तेरे पास बेटे की बशारत लेकर आए, इस्मुहु यहया। तूने अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, अल्लाह से मांगा है, बूढ़े हो के भी अल्लाह के आगे रोए हो। सुनिए, फिर तुम वो खुश नसीब हो, तेरे बेटे का नाम अल्लाह ने रखा, इस्मुहु यहया, उसका नाम याहिया है। हर मां बाप की कोशिश होती है ऐसा नाम हो जो शहर में किसी का नाम। ऐ ज़करिया सुन, वलम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिय्या, जो नाम अल्लाह ने तेरे बेटे को दिया है, इस नाम का बच्चा आज से पहले गुजरा ही नहीं। पहला तेरा बच्चा है जिसको अल्लाह ने ये नाम दिया, सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। और ऐ ज़करिया, तेरे बेटे को अल्लाह ने सरदार बना, सय्यदा, सरदार होगा। सरदारी तेरे घर से खत्म नहीं होगी। वह हसूरा, हसूर अपनी ख्वाहिश पे कंट्रोल करने वाला। इधर तो नौजवान बुजुर्गों की सफेद दाढ़ी को ही, सफेद चादर को ही दागदार कर देते, शर्मिंदगी से बुजुर्गों का सर झुका देते। देखन ऐ बाबा ज़करिया, तेरा बेटा तेरी इज्जत का भी ख्याल रखे। व नबिय्यन मिनस सालिहीन, मां बाप कभी कभी डर जाते हैं, आज अपने बेटे की खिदमत कर रहे हैं, कैसे परवरिश कर रहे हैं, पता नहीं बड़ा होकर हमारे साथ क्या सलूक करेगा। लेकिन ज़करिया, तेरी अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई है, अल्लाह ने तेरा एहतराम इतना किया है, जो अल्लाह ने तुझे बेटा देना है, तेरे बेटे को भी अल्लाह ने अपना पैगंबर बनाया। जिस तरह तू पैगंबर, इस तरह तेरा बेटा भी अल्लाह का पैगंबर हो। इसलिए साहिब, बुजुर्गों का एहतराम सीखिए। हर पैगंबर बुजुर्गों का एहतराम करता था। आज तो मोहल्ले में बुजुर्ग सारे नौजवानों की खेल तमाशा बन जाता है। कोई बुजुर्गों को कैसे तंग करता है, लेकिन हमारा इस्लाम बुजुर्गों का साहिब एहतराम सिखाता है। अम्मी आयशा कहती है, रात की तरीकी में दरवाजे को दस्तक, ये किसने दस्तक दे दी इस वक्त? कौन है? एक बूढ़ी औरत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बुजुर्गों के लिए कोई कानून नहीं होते साहिब, बुजुर्गों को बर्दाश्त भी करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, ऐसा बुजुर्ग औरत आई है, इसको दरवाजे से लुटाना नहीं, अंदर ही जा, अंदर आ। कितने बुजुर्ग आपके दरवाजों पे खाली लौट जाते हैं। कभी मैंने और आपने ख्याल किया है, कोई मसला बन जाए, बुजुर्ग कितनी मिन्नतें समाइते कर जाते हैं, कभी माने?
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, अंदर कहती हैं कि मैं साइड पे हो गई, चुपके चुपके से अल्लाह के पैगंबर से बातें कर, उलझने लगी, लेकिन मैं ना सुन सकी। लेकिन उस बुजुर्ग की फरियाद को मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह के पैगंबर की खिदमत से जब रोती हुई उठी, अल्लाह ने अपने अर्ज से सुना। बुजुर्ग खातून नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको बुलाओ वापस। क्या मसला? अम्मी आयशा कहती है, मुझे तो कुरान पढ़ने से समझ कि बुजुर्ग औरत को उनके खामद ने मां बहन कह दिया। तो पहले यही था कि जिसने मां बहन कह दी, बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती। अल्लाह के पैगंबर कह रहे थे कि इसके बारे में तो अभी नया कानून उतर ही उलझ रही थी। अब मैं बुढ़ापा लेकर कहां जाऊं? दुखी बंदे की तो रात भी लंबी हो जाती, उलझ रही थी। फिर उधर से उड़ते हुए उसने ये कहा, इन्नमा अश्कू इलल्लाह, अगर आपके पास हल नहीं तो फिर मैं अल्लाह को आवाज देती। कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, अल्लाह ने कुरान उतार दिया। मेरे हबीब जो आपसे उलझ रही थी, झगड़ रही थी अपने खामद के बारे में, अल्लाह ने उसकी फरियाद को सुन ली। बुजुर्गों की साहिब अल्लाह सुन। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तालीम ये दी है, बड़ों का एहतराम कीजिए। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, अचानक निगाह पड़ी, जा शैखू फाबताल कौ, एक बुजुर्ग आया, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना चाहता। साहबा ने उनको रास्ता ही नहीं दिया आगे आने के लिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ी, आप खड़े हो गए। आपने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना, जो बड़ों का एहतराम नहीं करता वो हम में से है ही नहीं, उसका मेरे साथ ताल्लुक ही नहीं है। मजलिस में कोई बुजुर्ग आ जाए साहिब, उनको वैल्यू दी, उनके लिए जगह खाली की, गाड़ी पे उनको आला सीट दीजिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बुजुर्गों का एहतराम कैसे सिखाया। इन्ना मिन इजलालिल्लाहि इकरामु ज़िश्शैबतिल मुस्लिम, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुजुर्ग का एहतराम करना ऐसे है जैसे इंसान अल्लाह की इज्जत करता है। इन्ना मिन इजलालिल्लाह, अल्लाह की इज्जत है कि जो आदमी अपने घर पर, अपने मोहल्ले में, अपनी मस्जिद में, अपनी फैक्ट्री में, किसी खेल के मैदान में, जिधर भी कोई बुजुर्ग देखता है, जो बुजुर्ग को वैल्यू देता है, इज्जत देता है, वो ऐसे ही है जैसे अल्लाह को इज्जत दे रहा है, अल्लाह के रसूल को इज्जत दे रहा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल बरकता मा अकाबिरिकुम, कि लोगों अल्लाह ने तुम्हारी बरकतें बड़ों के साथ रखी। जिधर बड़े हों साहेब उधर बरकत होती है। बारात जाए बड़े हों तो बारातियों पे बरकत होती है। आजकल तो बड़ों को ले जाना तो हीन समझा जाता है। मस्जिद में बड़े हों तो बड़ों के साथ बरकत होती है। घर में कोई बड़ा हो तो बड़े के साथ साहेब बरकत होती है। इन्नल बरकत मा काबिरिकुम, और जहां बड़ों की तजलील की जाए, जहां बड़ों की इज्जत का ख्याल ही न रखा जाए तो साहेब फिर बरकतें उठ जाती हैं।
फिर बीमारी, फसादात और इस तरह के फितने आम हो जाते। इस मामले में हमारे माशरे में बड़ी कमी पाई जाती है। तो इसके बारे में आप जरूर जिधर बैठे बात करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुजुर्गों के एहतराम का दर्स दिया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल